हेलो स्टूडेंट, आपका जीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि आप इसके पहले का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के एंड में, वीडियो के लास्ट में हम बताएं किस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन की वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएं कैसे आप पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। तो चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम इस 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। निम्न क्या है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, इसके सबसे पहले आपको शून्यांक ज्ञात करना है, उसके बाद इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे इस प्रकार से आप इसका शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं और कैसे इसका आप शून्यांक नहीं, और इसके बाद इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जाँच कैसे करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक, तो आप इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, आप लिख सकते हैं हल। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा t² माइनस 15t। ठीक, आपको इसका गुणनखंड करना है तो इसका एक सूत्र होता है। आप 15 को लिख सकते हैं क्या? आप 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर ना, क्योंकि √15 गुणे √15 बराबर होता है 15। ठीक, इसलिए ठीक, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा √ के अंदर 15 इस प्रकार, उसके बाद √15 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर 15 के बराबर है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख दिए। ठीक, अब इसका एक सूत्र होता है, हम इसे a मान के चलते हैं। क्या है यहाँ? t है ना, हम इसे a मान के चलते हैं और इसे b मान के चलते हैं। ठीक, तो हमारा एक सूत्र बन जाता है इस प्रकार से। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ठीक, देखिए a के स्थान पर इसमें t है और b के स्थान पर क्या है? √15। इस प्रकार से हम रख देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। हम इस प्रकार लगा देंगे बराबर। उसके बाद देखिए क्या है, हम यहाँ इसे लगाएंगे दिस इम्प्लाई। दिस इम्प्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट, हम बराबर लगा देंगे 0। ठीक, इसके बराबर है 0। हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? देखिए t² माइनस √15 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर t प्लस √15 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं t माइनस √15 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद हम दिस इम्प्लाई लगाएंगे, मतलब नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हम इसका क्या करेंगे? अलग अलग शून्यांक ज्ञात करेंगे। ठीक, अलग अलग शून्यांक ज्ञात करने के लिए अब हमें t प्लस √15 बराबर 0 रखना होगा। उसके बाद t माइनस √15 बराबर हमें 0 रखना होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से t बराबर मिल जाएगा माइनस √15। ठीक, और यहाँ से t बराबर मिल जाएगा √15। ठीक, देखिए t की दो मान मिली है, t बराबर माइनस √15, t बराबर √15। ठीक, ये जो आपका पहला t का मान मिले इसे अल्फा मानेंगे। ठीक, और इसे बीटा मान सकते हैं। ठीक, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपके दो शून्यांक मिल गए। ठीक, आप लिख सकते हैं अतः अतः बहुपद क्या है? अतः बहुपद t² माइनस 15 के शून्यांक माइनस 15 के हैं, माइनस √15 तथा √15 है। ठीक,
ये आपका क्या है, शून्यंक है, ठीक। जो वो है टी बराबर, टी के मान 2 मिले ना, एक मिला टी बराबर माइनस अंडर रूट 15, उसके बाद टी बराबर क्या मिला, अंडर रूट 15, ठीक। तो ये आपका हो गया पहला शून्यंक, ये हो गया दूसरा शून्यंक, ठीक। हम पहले शून्यंक को अल्फा से लिखते हैं, दूसरे शून्यंक को बीटा से हम लिख सकते हैं। माना अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15 तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 15, ठीक। अब आपको क्या ज्ञात करना होगा, शून्यंकों का योग, ठीक। अब शून्यंकों का योग ज्ञात करने के लिए आपको इसका तुलना करना पड़ेगा। क्या, इसका तुलना करना पड़ेगा किससे, बहुपद, क्या है, आपको ए और बी और सी का मान ज्ञात करना होगा ना। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपको इसकी तुलना करना होगा। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर चलिए हम इसकी अगर तुलना करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, क्या, हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर, उसके बाद 0t, उसके बाद प्लस यहाँ लगा सकते हैं, उसके बाद हम माइनस क्या है, हम लिख सकते हैं 15, ठीक। हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखते हैं इसमें ए के स्थान पर क्या है, एक मान आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए का मान हमें 1 मिल गया, ठीक। उसके बाद बी बराबर आपको क्या मिल गया, 0, ठीक। देखिए यहाँ बी के स्थान पर क्या है, 0, हमें और बी और सी का मान ज्ञात करना है, और सी के स्थान पर क्या है, माइनस 15, ठीक। हमें ए और बी और सी का तीनों मान मिल गया। अगर हम इससे गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा गया है, ठीक। आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपका ए और बी और सी का तीनों का मान मिल गया, तो आप शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ आपको क्या मिल गया, ए बी और सी का मान मिल गया, और आपको यहाँ पहला शून्यंक मिल गया, दूसरा शून्यंक मिल गया है, ठीक। तो हम चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं सत्यापन, क्या है, आप लिख सकते हैं सत्यापन, ठीक। शून्यंकों का योग लिख दीजिए, ठीक। इसमें सबसे पहले शून्यंकों, ठीक। आप वीडियो को पूरा देखिए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शून्यंकों का योग, ठीक। शून्यंकों का योग बराबर होता है अचर पद, अचर पद बटे, सॉरी, शून्यंकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक भाई, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम शून्यंकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, क्या है, अल्फा प्लस बीटा से, ठीक। अब बराबर माइनस एक्स का गुणांक, क्या है, माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स के गुणांक को देखिए, जो हम बहुपद माने थे जिससे तुलना किए थे, देखिए इसमें क्या है, एक्स का गुणांक क्या था, बी था ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ बी, ठीक। इस बहुपद से तुलना की थी, पहले आपको वही लिख देना है, फिर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें देखिए ए है ना, और इसमें बी का गुणांक क्या था, बी था, ठीक। एक्स का गुणांक क्या था, बी था, और यहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो वही आप लिख दीजिए, पहले यहाँ ए लिख दीजिए, ठीक। आपका सूत्र बन गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई, ये सूत्र होता है, ठीक। यहीं से इस प्रकार सूत्र यहीं से निकाला जाता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। हम अल्फा का मान क्या है क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप इस प्रकार से दिस सिंप्लाई लगा सकते हैं। अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 15, और बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 15। तो आप लिख सकते हैं अल्फा का मान यहाँ लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान लिख सकते हैं अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी। और बी का मान क्या आया है देखते हैं, बी का मान क्या है, बी का मान 0 आया है, तो आप लिख दीजिए यहाँ 0,
बटे ए है। ए का मान कितना आया है देख सकते हैं आप, ए का मान यहाँ से 1 आया है तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ ए अंडर रूट क्या है, ए माइनस अंडर रूट 15 प्लस का माइनस का ए प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिए हम किसी संख्या में अब 0 से भाग दें, यहाँ माइनस लग जाए तो क्या आएगा, टोटल 0 ही आएगा ना, तो आप इसे 0 ही लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 0 बराबर 0 दोनों मान बराबर आ गए ना, तो आपका शून्याङ्कों का योग सही है। अब हम शून्याङ्कों का गुणनफल इस प्रकार से निकालते हैं, उसका सूत्र लगाते हैं। शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है क्या है, लिखिए शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देख सकते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, आपका पहला शून्याङ्क अल्फा था मैंने माना, दूसरा शून्याङ्क बीटा, तो आप लिख सकते हैं गुणनफल मतलब गुणा, इन दोनों का गुणा होना चाहिए बराबर अचर पद किसे बोलते हैं, सी को बोलते हैं। ठीक, जो लास्ट में होता है, जो हमारा बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा बहुपद होता है। इस प्रकार से हमारा कोई बहुपद इसी प्रकार से होता है, तो जो लास्ट में होता है उसी क्या बोलते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, ए है, तो आप यहाँ ए लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका सूत्र बन गया, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर, शून्याङ्कों का गुणनफल को लिखते हैं अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा से अचर पद बटे क्या हो जाएगा, सी अचर पद, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं पहला शून्याङ्क आपका था माइनस अंडर रूट 15, उसके बाद दूसरा शून्याङ्क था अंडर रूट 15 बराबर आ जाए सी, क्या सी बाई ए, और सी का मान क्या है देखते हैं हम। यहाँ देखिए सी का मान मैंने 15 आया है, क्या -15 बटे ए का मान, देखिए एक यहाँ है, ए का मान कितना था, ए का मान 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे। ठीक, जब इन दोनों का गुणा कराएंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 -15 बराबर किया आ जाए -15। ठीक, देखिए दोनों मान बराबर है ना, तो हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल बिल्कुल सही है। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, देखिए हमारे पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम 6वां क्वेश्चन जो है हम इसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा था। हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।